कि आज फिर बादलों ने है बरसात की, देख लो ये फिजा थोड़ी नम हो रही। हेलो दोस्तों, कैसे आप, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं महेंद्र पाठशार्थी आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स से क्या नया चैप्टर स्टार्ट करना, जो कि क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है। ये क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है और ये पहला वीडियो आपके दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं, चाहे आप क्लास 10th को, चाहे आप क्लास 12th के होंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे होंगे, लेकिन विशेषकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए ज्यादा ही आपका लाभकारी होगा। तो चलिए ठीक है, बिना देरी के हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको दिख रहा होगा सूर्य, सूर्य से मुझे क्या मिलता है? प्रकाश। सूर्य से क्या मिलता है मुझे? प्रकाश। और यही प्रकाश चैप्टर को आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं कि देखा जाए सबसे कि आपका जो प्रकाश है, प्रकाश किसे कहेंगे? जो आपका प्रकाश है, प्रकाश किसे कहेंगे? सबसे पहला काम इसको हम देखेंगे, ये लाइट। देखिएगा मेरे प्यारे, प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है या आंखों को संवेदित करता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं वो क्या होता है? देखते हैं वो क्या? आपका प्रकाश है। फिर देखिएगा कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है और हमारे आंखों को क्या करता है मेरे प्यारे? संवेदित करता है। वह आपका प्रकाश है। अब जैसे आपको कोई कमरा है, कमरे में अगर हम क्या करते हैं, लाइट को बंद कर दें, कमरा क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। लेकिन हाँ, लाइट को जैसे जला देंगे, कमरा पूरी तरीके से क्या हो जाता है? फिर से प्रकाशित हो जाता है, जिससे क्या होता है? मुझे वस्तुएं दिखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं, है ना। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश आपकी ऊर्जा, उसके साथ साथ प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा भी होती है। हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, पहला काम यहां से आपको ऊर्जा मिला और प्रकाश से आपको आगे मिलेगा प्रकाश तरंग भी मिलेगा। प्रकाश तरंगे भी होती हैं और प्रकाश आपकी क्या है? विकिरण भी है। प्रकाश क्या है? विकिरण है। और प्रकाश आपके कण प्रकृति के भी होते हैं। सभी बातों को आपको ध्यान देना है, हर एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, प्रकाश एक क्या होता है? विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। यहां से एक चीज आपको यह भी मिलेगा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है यहां पर प्रकाश क्या है? आपका विकिरण है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। अब आगे इसके फीचर के बारे में और देखेंगे। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वह निर्वात में होती है। मेरे प्यारे ध्यान देना, प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है किसमें होती है? निर्वात में होती है। वो भी कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी आपको एक चीज यहां पर क्लियर हो गया होगा कि अगर सर्वाधिक प्रकाश चाल निर्वात में है तो अलग अलग माध्यम की बात करें तो वहां पर प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ इससे कम होगी, अर्थात डिफरेंट होता है ना। तो यहां से एक चीज आपको ये मिल गया कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होगा। तो दूसरा, अलग अलग माध्यम की बात करें तो प्रकाश की चाल भी क्या होती है? अलग अलग होगी। यानी पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी और निर्वात में प्रकाश की चाल आपको हमने तो बता ही दिया है। अब और आगे क्यों चलेंगे, देखा जाए प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अगर आप देखें, जब हम टार्च को जलाते हैं तो जो टार्च की लाइट होती है, कि मेरे प्यारे, क्या आपको देखे हो कभी ऐसे से जाती है? ऐसा नहीं। प्रकाश की जो लाइट होती है हमेशा क्या होता है? सीधी रेखाओं में चलती है ना। आप लोग देखे भी होंगे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखाओं में गमन करता है, रिज रेखाओं में गमन करेगा, है ना, या सरल रेखाओं में गमन करता है। अब आगे हम देखें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसको आप स्पेशली नोट करके रखिएगा कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं, एक मिनट, यहां पे जो प्रकाश तरंगे आपके होते हैं मेरे प्यारे, वो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। इस पॉइंट को आपको नोट करके रख लेना है। प्रकाश तरंगे क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। और यहां पर एक पॉइंट इसको नोट कर लेना, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के मध्य होता है। ये दो पॉइंट आपको विशेष करके याद करके रख लेना। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो आपको ये दो पॉइंट मिल रहे हैं, प्रकाश
कि प्रकृत अनुप्रस्थ होते, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इसलिए याद करना है। और प्रकाश जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य हमेशा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। इसको आपको क्या करना है, ध्यान देके रखना लेना है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे आपका ये तो प्रकाश के फीचर के बारे में हो गया। अब हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, आप लोग देखे होंगे बचपन में एक गेम देखे होंगे, मस्ती किए होंगे। एक कांच का शीशा लेते हैं और उस शीशे के माध्यम से किसी की आंख में लगाते हैं, जिसको हम चकाचौंधी के नाम से जानते हैं। लेकिन वही चकाचौंधी जो आप बचपन में खेल के माध्यम से देखते थे, लेकिन आज मुझे वही परावर्तन के रूप में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए परावर्तन क्या होगा। मान लीजिए आपके पास क्या था, एक बार देख ले परावर्तन पहला काम है क्या, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूं। प्रकाश, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार या पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। अतः प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक, यहां पर मैं इसको समझा दे रहा हूं आपको अच्छे से। ये मान लीजिए कोई आपके पास एक पृष्ठ है, ये जो कि बिल्कुल चिकना और चमकदार पृष्ठ है। मान लीजिए आपका कोई कांच है, ये क्या मेरे प्यारे, आपका ये कांच है, और ये यहाँ पे सूर्य है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक सूर्य भगवान है, ये आपके सूर्य भगवान है। बात को समझिएगा और यहां से उसके बाद आपको यही बात क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए क्या है, आपके सूर्य भगवान है। अब मेरे प्यारे, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है किसी चिकने चमकदार सतह पर, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह पर क्या होता है, आपतित होता है, गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो इस सतह पे टकराएगा और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम से क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार सतह पर क्या होता है मेरे प्यारे, आपतित होता है, गिरता है, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपके सूर्य भगवान थे और सूर्य से क्या होता है, ये प्रकाश की किरण इस चिकने चमकदार सतह पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, गिर रही है या आ रही है, और यहां से टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट गई। यही घटना प्रकाश का परावर्तन के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहां पर ये समझिएगा, ये तो आपका चिकना तल है, इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ये आपका है परावर्तक पृष्ठ। और ये जो प्रकाश की किरण आपतित आ रही है, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या वो आपतित किरण, और इस वापस होने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसको बोलेंगे, और ये जो आपका है इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। बात को समझिएगा। अब आपतित किरण, ये जो आपकी आपतित किरण है, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आई। आई क्या है, आपतन कोण। क्या है मेरे प्यारे, आपतन कोण कह लेते हैं इसको। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यहां पर दो बात समझिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आपतित किरण क्या है, तो आपतित किरण के लिए आपको सीधा सिंपल बता देना है कि जो प्रकाश की किरण टकराने से पहले, जो प्रकाश की किरण या सूर्य से लेकर के इस सतह टकराने से पहले जो किरण आते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण वापस जाते हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसको बोलते हैं आपतन कोण आई। और यहां पर देखेंगे कि परावर्तित किरण आप अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको क्या बोलेंगे, हम परावर्तन कोण आर के नाम से जानते हैं। और ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे, आपतन बिंदु के नाम से जानेंगे। अब यहां पर देखा जाए तो परावर्तन के दो नियम मिलते हैं। परावर्तन के दो नियम होंगे और ये बहुत ही सरल से आप याद कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम की अगर बात करें, देखिएगा, ये आपकी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से लिख देंगे यही, क्या होगा, आपतित किरण,
क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। दूसरा ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल है, तीनों आपके परावर्तक तल पे होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते। ये आपका पहला नियम हो गया। और अगर हम दूसरे नियम की बात करेंगे, आप लोग इसको समझिए फिर से कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। इसका जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण जो आपका आई है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, यानी जो आपका आपतन कोण आई होता है वह परावर्तन कोण आपका जो आर है इसके सदैव क्या होता है? सदैव बराबर होता है। सदैव क्या होगा? बराबर होगा। हम यूं कह सकते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ये आपका परावर्तन क्या है और ये दोनों परावर्तन के नियम है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। एक बार सब लोग मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में इसके कुछ न्यूमेरिकल को बताने वाले हैं। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन दिया, यदि आपतन कोण, यदि आपतन कोण 45 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान क्या करना? ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे हमने आपको तो बता भी दिया है कि अगर आपतन कोण आई की वैल्यू कितना दिया गया? 45, तो आपका परावर्तन के नियम के आधार पर, परावर्तन के नियम के आधार पर कोण आई हमेशा क्या था? कोण आर के बराबर होगा। अगर आई आपका क्या 45 अंश है तो आपका आर भी क्या होगा? 45 अंश ही मिलेगा। आर की वैल्यू कितना होगी? आपकी 45 अंश मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है और यही क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा मेरे प्यारे? इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरी सवाल देखते हैं क्या है। दूसरी सवाल कह दिया जाए, यदि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, मध्य बना कोण 90 अंश हो तो आई तथा आर का मान क्या होगा? आई तथा आर का मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे आपको इसमें क्या करना है? इसमें कहा जा रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो फिगर हम बनाएंगे। ये तो आपका क्या होता है? आपका आपतित किरण हो गया और यहां पर क्या होता? परावर्तित किरण। आपका आपतित किरण, ये क्या होता? आपका परावर्तित। ये कह रहा आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बना कोण कितना? 90 अंश का है। अब इसी के बीच में आपको पता है हम क्या ड्रा करते हैं? अभिलंब। अब देखिएगा, ये आपका आई बना, ये क्या बना? आपका आर। आई और आर दोनों मिलकर कितना हो गया? 90 अंश हो गया ना। तो लिख देंगे यहां पर आई प्लस आर की जो वैल्यू दी गई 90 दिया गया है। तो आई, चूंकि हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? आर, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होंगे। तो किसी आई के स्थान चाहे आप आर लिख दो, चाहे आर के स्थान पे आप आई लिख दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो आई बराबर अगर हम आर को रखेंगे तो आई हो गया प्लस आर के स्थान आई लिख दीजिए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 2i इज इक्वल टू मेरे प्यारे कितना होगा? 90। तो उसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी आपके 45 डिग्री मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आई की जो वैल्यू होगी वह आर के बराबर होगा। तो 45 अगर ये है तो आपका 45 से भी हो जाएगा। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लें, उसके बाद में अगले सवाल की ओर चलते हैं। फटाफट नोट करिएगा मेरे प्यारे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक शेयर और आपके एक कमेंट, आपके
कमेंट से ही मुझे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं आपको दोगुने एनर्जी के साथ पढ़ाने का काम करूंगा। अब आगे की ओर जैसे देखिए मेरे कुछ सवाल और इसमें है, जैसे कह दिया जाए यदि आपतित किरण परावर्तक तल से 30 अंश के कोण पर आपतित हो रही है तो I तथा R का मान क्या होगा। तो I तथा R का मान क्या होगा, इस बात को ध्यान देना है। अब I तथा R का मान ज्ञात करना। बच्चे यहां पर देखिएगा, ये बताया गया आपतित किरण तथा परावर्तक तल से, यानी जो आपका बताया गया यदि आपतित किरण परावर्तक तल से 30 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, तो यहां पर हमने बताया था कि ये जो आपका पृष्ठ होता है इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। समझना यहां पे, अब ये आपतित किरण जो है, आपतित किरण ये परावर्तक तल से 30 अंश के कोण पर आपतित हो रही है, तो 30 अंश के कोण से यहां से परावर्तित होगा, यहां पे भी आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। अब मेरे प्यारे यहां पर बात समझना ये है कि जो आपका एंगल ये बनता है ये टोटल होता है 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश होगा। ये आपका क्या होगा, 180 अंश होगा। और यहीं पर अगर हम अविलंब को खींच देंगे, अब यूं कह सकते हैं अगर ये 30 अंश हो गया, ये 30 अंश हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 60 होगा। नहीं, एक सिंपल सा काम समझिएगा, अविलंब हमेशा परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अविलंब है, अविलंब हमेशा परावर्तक तल से 90 अंश का कोण बनाएगा। और अगर 90 में आपका 30 हट गया तो ये कितना बचेगा, आपका 60 बचेगा। यानी कि हमेशा जो अविलंब होगा, अविलंब कितना अंश का, 90 अंश का कोण बनाएगा। 90 में से अगर हम 30 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा, आपका 60 होगा। और यही मेरे प्यारे क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू है। यानी आई की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस 30 यानी कि 60। और मेरे प्यारे हमने बताया अगर आई की वैल्यू मिल गया, आई बराबर आर होगा, आई की वैल्यू आपकी कितना होगा, 60 डिग्री, तो आर की वैल्यू भी आपकी 60 डिग्री होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा मेरे प्यारे, आपका आंसर होगा। और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अब आपको मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए आपके मेरे प्यारे, बस आप लोग फटाफट नोट करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।